हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के बारे में कई तरह की जानकारियां आप लोगों को दी जाएंगी। बेसिक्स के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ख़राब था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इस इंट्रोडक्शन टू सी को थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट कराने होते हैं, कहाँ कहाँ पर डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ लूप कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक चैनल की लिंक को जरूर भेज दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज की। बिल्कुल बात करेंगे सी लैंग्वेज की। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसके बारे में। तो चैप्टर ब्लूप्रिंट क्या कहता है एचएम पब्लिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये हाई स्कूल में आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ मैं दिसंबर तक के लास्ट तक ये सब कुछ कंप्लीट कराता हूँ। उसके बाद मॉडल पेपर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे मेरे पास, मैं जरूर आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। चैप्टर ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सी लैंग्वेज आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, सी लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद ये जो सी लैंग्वेज होती है उसके स्ट्रक्चर में हम लोग किस प्रकार के प्रोग्राम्स को इनबिल्ड करते हैं ये सीखेंगे। ऑपरेशंस जो भी यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में वो पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट, किस प्रकार से कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। और उसके बाद कैरेक्टर सेट इन सी, हाँ बिल्कुल याद करेंगे हम लोग, बिल्कुल समझेंगे कैरेक्टर सेट क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। वेरिएबल्स एंड द डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं इसी सी लैंग्वेज के अंतर्गत। उसके बाद इनपुट आउटपुट इन सी। और लास्ट में आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम छोड़ोगे, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं कंप्यूटर के इसी लैंग्वेज के द्वारा, सी लैंग्वेज के द्वारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसको किसने बनाया था, कैसे इनबिल्ड किया था, किस प्रकार सबसे पहले सी लैंग्वेज हाँ वर्ल्ड में आई थी। ये सब कुछ पढ़ेंगे इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। एचएम पब्लिकेशन अगर आपके स्कूल में भी चल रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। मैं सारे पॉइंट बताता चलूंगा, एक एक पॉइंट की हिंदी मीनिंग सब कुछ समझाता चलूंगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कीवर्ड्स। तो क्लियर हो रहा है सब कुछ पहली लाइन में कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। मतलब कई तरह के इंस्ट्रक्शंस को बनाए जाने वाला एक सेट होता है जिसमें हम लोग कई तरह की इंफॉर्मेशन को इनबिल्ड करते हैं। उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसी लैंग्वेज में हम लोग डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, विच हेल्प करता है, जो हमारी सहायता करता है अ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जो हमारी सहायता करता है कि किस प्रकार से हम लोग वर्क कर सकें इस कंप्यूटर के ऊपर। बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब ये है कि सपोज करिए आपने कंप्यूटर ओपन किया, ओपन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन होकर आती है। ये स्क्रीन आपको तभी दिख पाती है जब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनबिल्ट हो पाती है तभी। तो प्रोग्राम्स के द्वारा ही हमारे सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाए किसके द्वारा जाते हैं, इन्हीं लैंग्वेजेस के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही प्रोग्राम इनबिल्ट किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इन दिस बुक यू विल स्टडी, आप लोग इसी बुक में, इसी किताब में पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और कौन सा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, कई स्टूडेंट बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है कि किसने डेवलप किया था, द फर्स्ट डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, तो डेनिस रिची की स्पेलिंग मिस्टेक करके आते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज गलती होती है मोस्टली इन बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। तो जो डेनिस रिची थे, इन्होंने बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में इसी सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, या सी लैंग्वेज को तैयार किया था। इन द अर्ली 1970s केन थॉमसन एंड हिज टीम सपोर्टेड हिम इन डेवलपिंग दिस लैंग्वेज। जी हाँ, इनका जो साथ दिया था, डेनिस रिची का जो साथ दिया था इन द अर्ली स्टेजेस 1970 के आसपास, तो केन थॉमसन एंड हिज टीम, उन सभी ने सपोर्ट किया था इनके द्वारा बनाई गई इसी लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को सपोर्ट किया था। सभी जो भी थे यहाँ पर बनाने वाले डेवलपर्स, सभी ने इनका सपोर्ट किया था इन द लेट 70s। और इन द लेट 70s की बात करें, 1970s की बात करें, सी बिगन टू रिप्लेस the more familiar language of that time like
PL/I एल्गोल एक्सेट्रा। तो उस समय जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल में की जाती थी उनको रिप्लेस कर दिया था पूरी तरह से इसी सी लैंग्वेज ने, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय ने इनबिल्ट हुई थी, डेवलप्ड हुई थी, तो उसका नाम था सी लैंग्वेज। तो इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर बढ़ चुका था और जो यूज़ की जाने वाली लैंग्वेजेस थी उस समय की वो धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम होने लगा था। इन लेस देन अ डिकेड ऑफ इंस्ट्रक्शन सी हैज़ बिकम अ लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। और जितने भी डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इस सी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया था और एक तरह से उनकी ये फेवरेट लैंग्वेज हो चुकी थी और जिस पर वो इतना ज़्यादा विश्वास कर भी सकते थे, बिकॉज इट इज़ रिलिएबल, विश्वास पात्र थी, सिंपल थी, आसान थी एंड ईजी टू यूज़। और इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा सरल था, आसान था। इस वजह से जितने भी प्रोफेशनल्स थे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इस सी लैंग्वेज का इस्तेमाल बढ़ा दिया था। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन सी लैंग्वेज। तो सबसे अच्छी बात आप लोगों को मिल गई है कि जो यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सबसे ज्यादा सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी सी लैंग्वेज की, इज दैट इट्स कंपाइलर इज रिटन इन द सी लैंग्वेजेस। कितनी अच्छी बात है कि इसी यूनिक्स में जो कंपाइलर थे सी लैंग्वेज के, वो इसी सी लैंग्वेज के द्वारा ही लिखे गए थे और कंसीडर्ड किए गए थे एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा होगा और लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो ये दोनों का मिलनसार था, दोनों ही लैंग्वेजेस में इस्तेमाल की गई थी और सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज थी जिसको आसानी से आप लोग सीख भी सकते थे, सिंस इट वाज डिजाइन टू हैव बोथ अ रिलेटिवली गुड प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी एंड अ रिलेटिवली गुड मशीन एफिशिएंसी। जी हाँ, बिल्कुल रिलेबल था, बिल्कुल विश्वास पात्र था। ये लैंग्वेज ऐसी थी, बिल्कुल भी कमियां नहीं होती थी, बिल्कुल भी गलतियां नहीं होती थी। इसी वजह से जितने भी डेवलपर्स थे, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, उन सभी ने इसका इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन लो लेवल एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि बताई जा चुका है कि ये क्या था, एक तरह का ब्रिज था, एक तरह का सेतु था, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का ही इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज थी उस समय की, आज भी इसको आसानी तौर पे यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज possesses features of both low level and the high level languages। अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये मिलेगी कि सी लैंग्वेज में दोनों तरह के लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए गए थे, दोनों तरह के लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, दोनों का मिलनसार था, दोनों का ही मेल जोल था। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डू प्रोग्रामिंग विद द इजी अप्रोचेस। और ये जो प्रोग्राम्स तैयार किए जाते थे इसके द्वारा बहुत ही इजी वे में तैयार किए जाते थे। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डू प्रोग्रामिंग एट रजिस्टर लेवल विच लीड्स टू द फास्ट प्रोसेसिंग। और इसमें जो प्रोवाइड किया जाता था, जो फैसिलिटीज हमको मिलती थी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, इन दिस लेवल विच लीड्स, जो बढ़ावा देती थी फास्ट प्रोसेसिंग को। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती थी बहुत ही उच्च स्तर की होती थी, हाई लेवल की होती थी, फास्ट प्रोसेसिंग होती थी। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड। और इसमें जो यूज की जाती थी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश के कमांड यूज किए जाते थे विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे और आसान तरीके से इसको सीख भी सकते थे, विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में बहुत ही ज्यादा आसान थी। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर 100% एफिशिएंट होते थे। जितने भी प्रोग्राम्स सी लैंग्वेज में लिखे गए थे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थे, बहुत ही ज्यादा आसान थे। एंड ऑल्सो मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, बिल्कुल आसान थे और मशीन बिल्कुल समझती थी उसके सारे प्रोग्राम्स को, मशीन भी समझती थी, कंप्यूटर भी समझता था। ए सी प्रोग्राम इज द इजियर टू राइट, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से लिखी जाने वाली जो भाषा थी वो सी लैंग्वेज ही थी। एंड डज नॉट वेरी मच, और बिल्कुल इसमें अंतर नहीं था, कहीं भी किसी चीज में अंतर नहीं था, मच फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो बिल्कुल कंप्यूटर में इस्तेमाल करने वाली जो लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, सी लैंग्वेज। जी हाँ, सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे और बहुत ही आसान तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता था। और कई डेवलपर्स थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया था उस समय 1970s की सेंचुरीज के बाद। तो उस समय जो चलने वाली लैंग्वेजेस थी उनका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया था, कम हो गया था। इस सी लैंग्वेज का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी और आगे जितने भी डेवलपर्स थे उसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोगों की एचएम पब्लिकेशन किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके सामने किताब खुली है तो ये अच्छी बात है। आप लोग भी अपनी किताब में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको आप अपनी कॉपी में पेंसिल से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज के जो मीनिंग्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसको समझने के लिए आगे चलते हैं।
पेज नंबर 152 जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सी लैंग्वेज में हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, अगर ये ना हो तब क्या होगा, तो देख लेते हैं। द सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे में अपीयर इन द लीगल सी प्रोग्राम इज कॉल्ड द कैरेक्टर सेट। बिल्कुल, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज, तो आप लोग सिंपल तौर पे लिख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं किसी भी सी प्रोग्राम में, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। दीज इंक्लूड, और ये इंक्लूड होते हैं, ये पाए जाते हैं सम ग्राफिक्स एज वेल एज सम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के तौर पर। मतलब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स जो ग्राफिकल यूजर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉन ग्राफिकल कमांड के यूज पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द सी कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ अपर केस में भी होते हैं और साथ ही लोअर केस में भी होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स डिजिट एंड द वाइट स्पेसेस, दीज आर द अल्फाबेट्स एंड डिजिट टुगेदर आर कॉल्ड द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अगर क्वेश्चन आता व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते क्या हैं, आप लोगों को पता होगा। आप लोगों ने जब कभी भी पासवर्ड बनाया होगा तो पासवर्ड आप लोगों का अल्फा न्यूमेरिक होता है, जिसमें और कोई इसका इस्तेमाल आसानी से ना कर पाए। इसी वजह से अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाए जाते हैं, जिसमें अल्फाबेट के साथ साथ कुछ नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज तो अल्फा सिंबॉलिक न्यूमेरिक कैरेक्टर चल गया है, जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी सी फर्स्ट लाइन में अल्फाबेट्स में दे दिया गया है, जेड तक जाता है। उसके बाद स्मॉल लेटर में ए बी सी दे दिया गया है, वाई जेड स्मॉल लेटर में जाता है। सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, जो सी होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसका मतलब अगर हम कोई भी कमांड लिख रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर सेट लिख रहे हैं किसी भी सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। अगर कमांड कैपिटल लेटर का है तो आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आपने उसमें कंफ्यूज हो गए, आपने स्मॉल लेटर यूज कर दिया, तो आपका प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा। इसलिए थोड़ा सा समझते चलेंगे। सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो ध्यान से इस चीज को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। इट मींस लोअर एंड अपर केस आर डिफरेंट होते हैं सी लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम में। हम लोग जब बनाते हैं प्रोग्राम तो उसमें हमको यही ध्यान देना होता है। अल्फाबेट के बाद सम आर कॉमन डिजिट्स जो होते हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सी लैंग्वेज प्रोग्राम में। उसके बाद सम कॉमन स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला जो ASCII आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद कई तरह के आप लोगों ने कमांड्स पढ़े थे, कई तरह के जो है लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर सेट पढ़े थे, तो आपको याद आ रहा होगा स्पेशल कैरेक्टर्स जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सबके बारे में आप लोगों को पता है। चलिए मैं बता देता हूँ। कॉमा, पीरियड्स, उसके बाद सेमी कॉलन, नंबर साइन, एपोस्ट्रोफी एंड द कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, वर्टिकल बार, टाइप, जो टिल दिखता है, ये आप लोगों ने जब कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं मैं, जब आप लोगों ने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया था तो फर्स्ट की, जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट की जो स्कैप के बगल में आप लोगों ने देखा था, क्या था, फर्स्ट की जो स्कैप के नीचे थी जिसमें आप लोगों ने इस तरह का सिंबल देखा था, उसको टिल्डी बोलते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट भी देखा होगा। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिक वैल्यू में हम लोग ज्यादातर करते थे। अंडरस्कोर आप लोगों ने जब मेल आईडी बनाई थी, ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था, तब अंडरस्कोर की बात की जाती थी। डॉलर साइन तो आप लोग जानते ही होंगे। परसेंटेज साइन आप लोगों को पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एम्परसैंड, इसकी बात करते हैं। कैरेट की, एस्टेरिस्क की, माइनस साइन, प्लस साइन, स्लैश, बैक स्लैश, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड द राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रेस एंड द राइट ब्रेस, दीज आर द कॉमन ब्रैकेट्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट, ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ने पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों के कीबोर्ड में सारे तरह के सिंबल्स इसी तरह से दिखाई देते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग सी लैंग्वेज में भी करते हैं डिफरेंट टाइप के सिंबल्स के रूप में। तो क्लियर हो गया, ये इस्तेमाल इसीलिए किए जाते हैं। कई तरह की बेसिक्स फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग में, हम लोग जो प्रोग्राम तैयार करते हैं उसमें इनका इस्तेमाल आता है। जैसे हम लोग मैथ्स में इनका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम में भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है किसी सी प्रोग्राम में, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सी लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर यहीं पे कम हो जाते हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी मिसमैच कर दोगे तो आप लोगों को सी लैंग्वेज समझ में आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सी लैंग्वेज या फिर बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यू मस्ट नो दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को समझने के लिए हमको कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। लाइव वीडियो में हमेशा एक्टिव रहें, जब भी वीडियो आया करें आप लोग स्टार्टिंग से
से वीडियो देखा करिए, एंड तक जरूर देखिए जिसमें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। चलिए क्या लिखा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए जब कभी भी प्रोग्राम बनाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी आप कमांड लिखते हैं, कोई भी आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि सी की जितनी भी कमांड्स लैंग्वेज होती है वो होती है केस सेंसिटिव में। इसलिए जैसे यूज करते हैं सिंबल, उसका इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि कैपिटल लेटर में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है। कंफ्यूज होकर अगर आपने दोनों डाउटफुल लिख दिए तो आंसर आपका नहीं निकलने वाला। इट मीन्स ऑल द कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। ध्यान दीजिएगा जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इसको लिखा जाता है लोअर केस में। ध्यान देने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सी लैंग्वेज में जितने भी हम लोग यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लोअर केस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल और द फंक्शन नेम, मतलब कीवर्ड्स किसी भी सी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं किसी वेरिएबल के द्वारा और द फंक्शंस नेम के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल ये दिमाग में रखते जाइए। एवरी इंस्ट्रक्शन, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये शुड बी एंड विद सेमीकोलन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जितनी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स थे उसमें सी कोलन लगा था। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपका आउटपुट आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो रिक्वायर्ड होते हैं शुड बी देयर इन द बिगिनिंग। हमेशा आपको शुरुआत में जो लिखने हैं, जैसे उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर रखनी है, ध्यान रखनी है, फंक्शन मेन इज द मस्ट फॉर अ प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन मेन का इस्तेमाल आप लोगों को करना ही करना है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपका आउटपुट निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दीज आर द कॉमन बेसिक पॉइंट जिनका इस्तेमाल आप लोगों को अपने दिमाग में हमेशा रखना है जब कभी भी आप लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाओगे। तो सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट में कमेंट करते चलें, और वीडियो अगर लाइक नहीं की है, थोड़ा भी वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेरे जो प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, वो डिसलाइक कर देते हैं, जो देखने में तो अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर आपको डिसलाइक करना है तो कम से कम डिसलाइक करने का कमेंट बॉक्स में ये तो बता दीजिए कि डिसलाइक करने का प्रोसीजर क्या था, कारण क्या था, वो जरूर बताया कीजिए, जिसमें मुझे पता तो चले कि मैं फीडबैक में आगे कुछ ऐसा ना करूं जो हर एक वीडियो में मैं करता चल रहा हूं। इसलिए हर एक पॉइंट बताता चल रहा हूं। वैसे तो जनरली मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाता हूं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस मेरा एज ए सब्जेक्ट नहीं है, लेक्चरर बायोलॉजी हूं। फिर भी मैं कंप्यूटर के जो चैप्टर्स हैं उनको एचएम पब्लिकेशंस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे ही कुछ लोग ऑनलाइन बैठे तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में ऑनलाइन क्लासेस अपने स्कूल्स की नहीं आ पा रही हैं, किसी कारणवश नहीं समझ में आ रहा। इसी को देखते हुए मैंने कोशिश की है, एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है, जिसको देखते हुए मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग फीडबैक देते चलें। कहीं कोई डाउट है पूछते चलें। डिसलाइक करते समय इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई समस्या होती है डिसलाइक कर भी देते हैं तो बता जरूर दीजिए डिसलाइक करने का मेन प्रोसीजर क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है, नाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन सी वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। कौन कौन से फॉलोज होते हैं स्टेप्स, इसको हमको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड हेडर फाइल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटोटाइप फंक्शंस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस टू बी यूज। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब डिफाइन किया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते समय। ओपन फंक्शंस मेन, हमेशा ध्यान दीजिएगा फंक्शन जो मेन होता है उसका इस्तेमाल हमको करना है। असाइन डेटा टाइप्स एंड द वेरिएबल्स। अब डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनको आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद एंड द फंक्शन विद मेन। मेन का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जैसे आपने ओपन फंक्शंस किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर एंड करना है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस लिए आउटपुट निकाल रहे हो, क्या प्रोसीजर है आपका, ये जरूर आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे वॉइड मेन फंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह से यहाँ पर इंटीजर से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें a = 10 दिया है, b = 15 दिया गया है। उसी तरह से c सेमीकोलन के बाद हमने फंक्शंस को कंप्लीट किया था। प्रिंट एफ
और प्रिंट क्या कराना है, हेलो स्टूडेंट्स कराना है, इसी तरह से कैसे कमांड देना है, ये सब कुछ आज आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल ये जो पॉइंट था, ये बेसिक पॉइंट्स थे, इन्हीं में स्थान इस यूज़ करने वाले ये कमांड थे, इसको आप लोगों को समझना है। दीज आर द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड द थर्ड लाइन, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया था ये सब कुछ बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा समझते चलें। हर एक लाइन को आप लोगों को समझना है। इन द एबव एग्जांपल, द फर्स्ट लाइन जो एस्ट्रिक्स की बात की जा रही है, स्लैश के बाद एस्ट्रिक्स हार्स की जो बात की जा रही है, द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट एस्ट्रिक्स, ठीक है। इन अ कमेंट एंड द नॉन एग्जीक्यूटेबल कमेंट इन द सी बिगिंस विद एस्ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं और इसको एंड कर देते हैं इसी एस्ट्रिक्स के साथ में। इन द सेकेंड लाइन वी स्टार्ट हैज इंक्लूड, और उसके बाद हम लोगों ने सिंबल का इस्तेमाल किया stdio.h और सिंबल को क्लोज कर दिया। ये क्या है, इज आ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में किया। द प्री प्रोसेसर प्रोसेसेस करता है, एक तरह की प्रोसेसिंग करता है किसी भी सी प्रोग्राम में। द सी प्रोग्राम बिफोर द कंपाइलर, हियर stdio.h इज अ हेडर फाइल, जिसका इस्तेमाल हम लोग हेडर फाइल के तौर पर कर रहे हैं, और जो कंसिस्ट करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को। अ हेडर फाइल रिलेटेड होता है किसी भी फंक्शन जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम के तौर पे कर रहे हैं, शुड बी इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। द लाइन हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वॉइड मेन फंक्शंस का इस्तेमाल किया था, जो इंडिकेट किया था द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा। द कॉम्पिलेशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शंस, उसके बाद सिंबल इस्तेमाल किया था जो इंडिकेट करता है द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शंस को। और लाइन में हम लोगों ने इंटीजर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, और उसके बाद c मैंने लिखा था, ऐसा ऊपर आप लोगों ने देखा था, इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन द डेटा टाइप्स। इसी में हम लोगों ने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया है। लाइन प्रिंट एफ, जो प्रिंट एफ इस्तेमाल किया था ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में हेलो स्टूडेंट और स्लैश एन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलन के बाद फंक्शंस लगा के हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ये इसीलिए किया था, जो चीज़ प्रिंट होनी है सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्रिंट होना है। और प्रिंट होता कैसे है, कैसे ये वर्क करेगा, ब्रैकेट में आप लोगों ने देखा है द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ए बी सी, मतलब ए का जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर लिखा दिया गया है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इसी तरह से बनेगा। एंड द लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन इंडिकेट करते हैं, जो कि एंड करने के लिए फंक्शंस को या फिर इस प्रोग्रामिंग को एंड करने के लिए हम लोग लास्ट में यूज करते हैं एंड फंक्शन को। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर 9 चैप्टर के 4 पॉइंट की, जो मेन पॉइंट आप लोगों को बताए जा रहे हैं इस लैंग्वेज के बारे में, इसको आप लोग समझते चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते चलिएगा। वेरिएबल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसी डाटा सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स होते क्या हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो वेरिएबल आप लोगों ने मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स तो पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल समझाया जाएगा। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट हैज अ वैल्यू, तो किसी भी एंटिटी जिसके पास खुद की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं known as the program by a name, a variable definitions associate करती है a memory location को with the variable name के साथ। a variable can have only one value assigned to it at any given time during the execution of the program. it value may changes during the execution of the program, किसी भी एग्जीक्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसी वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, ए इक्वल टू 20.5 सेमी कॉलन, ध्यान दीजिएगा सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही था इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ए इक्वल टू 20.5, बी इक्वल टू 10, हियर ए एंड बी दीज आर द कॉमन वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। तो वेरिएबल्स नेम आर आइडेंटिफायर्स यूज टू नेम वेरिएबल्स, दे आर सिंबॉलिक नेम्स होते हैं जो गिवन किए जाते हैं, दिए जाते हैं किसी मेमोरी लोकेशंस के अकॉर्डिंग। अब वेरिएबल नेम कंसिस्ट होते हैं सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स के, डिजिट्स के, द फर्स्ट कैरेक्टर बीइंग अ लेटर। तो समझ में आ गया। द रूल्स दैट अप्लाई टू आइडेंटिफायर्स आल्सो अप्लाई इन द वेरिएबल्स नेम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल्स नेम कौन कौन से हो सकते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए जो कि एक क्लास है, ABC1 जो कि एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, और स्टू डेटा टाइप्स के लिए हम लोग यहाँ पर 12 मैक्सिमम कैरेक्टर्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड वेरिएबल्स
नेम। तो इनवैलिड में ये क्या चीज़ इनवैलिड है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी भी ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम्पल्स में इनवैलिड वेरिएबल्स नेम दिखाई दे गए, तो ए कॉलन लगा है, एस लगा है जो कि इलीगल कैरेक्टर है, तो ध्यान दीजिएगा STU डेटा, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। अगर आपने स्पेस लगा दिया है तो आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद टू मैक्स फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी आ लेटर होना चाहिए, कभी भी नंबर वैल्यू नहीं हो सकती। अगर आपने नंबर वैल्यू लगा दी है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्लास कॉमा मार्क्स, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी वेरिएबल्स नेम के अकॉर्डिंग। क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाना था, क्लास कॉमा मार्क्स, कॉमा नॉट अलाउड लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। उसके बाद बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी सी लैंग्वेज में जो सपोर्ट होते हैं, द फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टर जो इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कैरेक्टर्स यहाँ पर CHAR ये डेटा टाइप है, INT डेटा टाइप है, फ्लॉट एक डेटा टाइप है, और डबल, दीज आर द कॉमन डेटा टाइप्स। और इनको हम लोग क्यों लगाते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। CHAR अ सिंगल बाइट दैट कैन होल्ड वन कैरेक्टर, तो CHAR ये कैरेक्टर पर ही स्टैंड करता है। उसके बाद INT जो एक इंटीजर है, नॉन डेसिमल नंबर है, 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फ्लॉट अ नंबर विद डेसिमल वैल्यूज 4 बाइट्स, और नंबर विद डेसिमल वैल्यूज 8 बाइट। ठीक है, इसी तरह से डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स का इस्तेमाल हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं, जो निम्न प्रकार से आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब कुछ क्वालिफायर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होते हैं, तो अ क्वालिफायर ऑल्टर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव रूल्स होते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि डेटा टाइप्स के ही होते हैं। सच एज इट्स साइज और साइन इन सी यू कैन अप्लाई क्वालिफायर्स टू द अबव डेटा टाइप्स टू गेट एडिशनल डेटा टाइप। जी हाँ, इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं एडिशनल डेटा टाइप्स को प्राप्त करने में। द क्वालिफायर दैट ऑल्टर द साइज एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट इंटीजर रिप्रेजेंट बाय द लेसर नंबर ऑफ द बिट्स यूजुअली 16, और उसके बाद शॉर्ट के बाद लॉन्ग इंटीजर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं, इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रेट नंबर, जब नंबर ज़्यादा होता है, बिट्स के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा होता है, यूजुअली 32। उसके बाद लॉन्ग डबल जो एक्सटेंडेड होता है किसी डेसिमल नंबर के, डेसिमल नंबर से ज़्यादा हो जाता है। द एक्जैक्ट साइज ऑफ दीज डेटा टाइप्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर पे डिपेंड करता है इसका टोटल एग्जैक्ट साइज। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। द साइन क्वालिफायर्स आर साइन एंड अनडिजाइन, सॉरी अनसाइन। द साइन क्वालिफायर्स आर साइन एंड अनसाइन, मतलब जो क्वालिफायर्स होते हैं वो साइन वर्जन में होते हैं और अनसाइन वर्जन में होते हैं। तो साइन शॉर्ट इंटीजर्स, साइन इंटीजर्स, साइन लॉन्ग इंटीजर्स, और अनसाइन शॉर्ट इंटीजर बिल्कुल उसी तरह से शाइन होते हैं, उसी तरह से अनशाइंड होते हैं। नॉर्मली शाइज क्वालिफायर जो होते हैं वो शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं, और इनका इस्तेमाल, इनको अप्लाई नहीं किया जा सकता किसी भी डेटा टाइप्स में। कैरेक्टर एंड फ्लोट एंड साइन क्वालिफायर जो साइन होते हैं और अनसाइन होते हैं, इनको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू फ्लॉट डबल एंड लॉन्ग डबल के अकॉर्डिंग। ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई तरह के अरिथमेटिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, सब समझ लेते हैं। तो ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम, तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स होते हैं दैट एक्ट अपॉन डेटा, जो किसी डेटा पे वर्क करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। दे रिप्रेजेंट होते हैं अ पर्टिकुलर ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही इनका इस्तेमाल किया जाता है टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा, किसी भी डेटा पे अपना परफॉर्म देते हैं। और ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो पहली कैटेगरीज जो क्लासिफाइड की गई है इस ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग, तो पहला है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं कई तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन एनी बिल्ट इन दीज डेटा टाइप। तो पहला ऑपरेटर जिसका सिंबल यहाँ सामने लिखा है उसका फंक्शन दिया हुआ है, तो प्लस सिंबल आप लोग जानते ही हैं एडिशन के लिए, माइनस सिंबल यू आल्सो नो अबाउट द माइनस सिंबल, सब्सट्रैक्शन के लिए, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन, एंड स्लैश इज यूज्ड फॉर द डिवीजन। उसके बाद आप लोगों ने एक्सपोनेंटेशन ये कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल किया होगा। मॉड्यूल्स रिमाइंडर जो होता है परसेंटेज का साइन यहाँ पर दे दिया गया है। स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट के लिए होते हैं, माइनस माइनस जो डिक्रीमेंट के लिए होते हैं,
इनटू प्लस जो x लिखा है x प्लस प्लस और प्लस प्लस x इज इक्विवेलेंट टू द x इक्वल टू x प्लस 1 के सिमिलरली इसी तरह से माइनस माइनस अगर आप कर दोगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद जो सेकेंड ऑपरेटर्स को क्लासीफाई किया गया है वो रिलेशनल्स ऑपरेटर्स के द्वारा क्लासीफाई किया गया है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर ट्रू वैल्यूज ऑन द बेसिक ऑफ अ सर्टेन कंडीशंस। तो क्या करते हैं यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि नहीं दो वैल्यूज को किसी भी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ऑपरेटर यहाँ पर लेस देन के लिए आप लोगों ने लेस देन साइन इस्तेमाल किया, उसी तरह से ग्रेटर देन के लिए आप लोगों ने ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया होगा, उसी तरह से आप लोगों ने लेस देन एंड इक्वल टू के लिए इक्वल टू का साइन लगाया होगा, उसी तरह से नॉट इक्वल के लिए इस तरह का साइन आप लोगों ने बनाना है, और आखिरी में इक्वल इक्वल करके जो इक्वल टू होता है उसका साइन आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन बनी है इसी ऑपरेटर्स की वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये तीनों ऑपरेटर्स आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। मैथमेटिकल्स में जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों ने समझ लिया, उसके बाद लॉजिकल, और उसके बाद उससे पहले आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर समझ लिया। लॉजिकल क्या होते हैं तो लॉजिक गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरह से यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनका। आप लोगों ने ऑपरेटर्स देख लीजिए, एंड करके दिया है। उसके बाद ये यहाँ पर एंड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, नॉट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं ऑपरेटर्स के द्वारा। उसके बाद असाइनिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल्स को क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए, उनकी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग दीज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द कॉमन असाइनिंग ऑपरेटर्स। ध्यान दीजिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा असाइनिंग है, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से समझते चलें। ऑपरेटर्स इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल, और उसके बाद स्लैश फॉर, तो इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है, तो इसका यूज जो होता है वो फंक्शन क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले। इक्वल बेसिकली यूज फॉर द असाइन अ वैल्यू, वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस के बाद इक्वल लगा है, ऐड द वैल्यूज एंड द असाइन टू द लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज एंड द असाइन टू द लेफ्ट, मल्टीप्लाई द वैल्यूज एंड द असाइन इनटू द लेफ्ट, उसके बाद divide the values and the assign into the left, and the last is find the remainder and assign it to the left। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग असाइनिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स, दीज आर द कॉमन ऑपरेटर्स जिनका इस्तेमाल वेरी पावरफुल ऑपरेटर्स के तौर पर किया जाता है इन सी में। इन सम केसेस इट इज़ इक्विवेलेंट टू द इफ़, बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट होती है, इसी के तौर पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है एंड उसके बाद कॉलन लगा है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, एक्सप्रेशंस जो होते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 क्वेश्चन मार्क, सॉरी उसके बाद कॉलन लगा है, एक्सप्रेशन 3 सेमी कॉलन लगा है, क्योंकि सेमी कॉलन हमको लास्ट में लगाना है। एग्जाम्पल a इक्वल टू 50 है और b इक्वल टू a यहाँ पर दे दिया गया है ग्रेटर देन 100 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 25 कॉलन 35 सेमी कॉलन, और हियर द वैल्यूज b विल बी 35 बिकॉज a इज लेस देन 100 एंड द कंडीशन इज फॉल्स। समझ में आ गया आप लोगों को। बिल्कुल इसी तरह से मैथमेटिक्स में आप लोगों ने तैयार किया होगा लास्ट ईयर 9th क्लास में, आप लोगों ने कई तरह के फ्लो चार्ट्स पढ़ा होगा, आप लोगों ने एल्गोरिदम वगैरह यूज़ किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने कई तरह के जो फॉक्स प्रो पे वर्क कराया गया होगा आप लोगों को समझ में सब कुछ आया होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंग्वेज बिल्कुल मैच करेगी, आप लोगों को थोड़ा सा अंतर समझना है। इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज, तो सी प्रोग्राम में जो इनपुट आउटपुट होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोस्ट लैंग्वेज हैव कई तरह की फैसिलिटीज होती हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट के तौर पर बिल्ट इनटू द लैंग्वेज। द सी लैंग्वेज डज नॉट हैव बिल्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट। बिल्कुल इसी तरह से सी लैंग्वेज में इस तरह की जो बिल्ट इनटू द लैंग्वेज यहाँ पर बात की जा रही है, लैंग्वेज की कई तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं इनपुट आउटपुट को लेकर, यहाँ पर भी वैसी ही फैसिलिटीज़ आप लोग को बताई जाएगी। इट हैज़ फंक्शंस टू अचीव द इनपुट आउटपुट, द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो स्कैन एफ के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट एफ के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली परफॉर्म बाई द यूजिंग stdio.h हेडर फाइल के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ conio.h header file to perform console input output functions get sl, और पुट्स करते हैं फंक्शंस को get कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा। दीज आर हेडर फाइल टू परफॉर्म करने के लिए कंसोल इनपुट आउटपुट। तो क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और डीपली। पहला है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला दे दिया गया है स्कैन एफ और उसके बाद फंक्शंस।
आप लोग समझ में आ रहा है, इस तरह के सिंबल्स फंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज फंक्शन या दिस फंक्शंस अलाउज टू एंटर डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। तो जो कुछ भी डेटा हम लोग एंटर करते हैं फंक्शंस को अलाउ करने के लिए हम लोग इसी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एंटर कर पाते हैं किसी भी डेटा को कीबोर्ड के द्वारा। विल बी फॉर्मेटेड इन सर्टेन वे। द जनरल फॉर्म ऑफ स्कैन ऑफ स्टेटमेंट इज, किस प्रकार से यूज करते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो स्कैन ऑफ ब्रैकेट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, कॉमा लगा के लिस्ट ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल्स को आपको एड्रेस कर देना है। कहाँ इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, स्कैन ऑफ और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो कि %d, उसके बाद %f कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड a एंड द b वैल्यू दोनों डिफाइन होगी हियर। एंड डिनोट करता है किसी भी एड्रेस को जो कि ऑपरेटर का होता है, और ये नेसेसरी होता है बिकॉज द वैल्यूज रिसीव की जाती हैं इन्हीं कीबोर्ड के द्वारा मस्ट बी ड्रॉप इनटू द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द एड्रेसेस। और %d एंड %f जो है वो एक तरह का फॉर्मेट होता है किसी भी स्पेसिफायर्स का, विच वर्क करता है एज ए कन्वर्जन के तौर पर, कैरेक्टर्स के तौर पर, फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इन द सी आर एज फॉलोज। तो ये समझ में आ गया कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे यूज किया जाता है डेटा टाइप्स का। तो यहाँ पर इसके बारे में दे दिया गया है सब कुछ, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने दिमाग में रख लेना है। %d कॉमा %i जो कि साइन इंटीजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अपने डेटा टाइप्स में आप लोग करते हो। बिल्कुल इसी तरह से सारे इंटीजर्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों के सामने लिखे हैं जिनके डेटा टाइप्स भी सामने दे दिए गए हैं। तो आप लोगों को इनके डेटा टाइप्स भी समझ लेने हैं। उसके बाद जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन इसका फॉर्मेटेड डेटा टाइप जो कि स्क्रीन पे दिखाना होता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं दिस फंक्शंस अलाउड टू सप्लाई द इनपुट इन अ फिक्स फॉर्मेट एंड टू ऑब्टेन द आउटपुट। प्राप्त करने के लिए किसी स्पेसिफाइड फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इंटरप्रेट्स करता है इंटरप्रेटर के द्वारा द कंटेंट्स ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंट एफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स, अगर नीडेड है, आवश्यकता है आपको तो वेरिएबल्स लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल 1 में दे दिया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया गया है। क्या लिखा है, प्रिंट एफ एवरेज बराबर %d % %f और एवरेज परसेंटेज जो भी हो वो आपने यहाँ लिख दिया। हियर द %d एंड द %f आर द कन्वर्जन कैरेक्टर जो कन्वर्ट करेंगे। दे टेल प्रिंट एफ करना है आपको टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द एवरेज एज ए इंटीजर्स एंड पर एज अ फ्लोट। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फ्लोट का मतलब यहाँ पर जो भी परसेंटेज निकल रहा है डॉट जो है डेसिमल में आ सकता है, तो ऐसे ही बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर फ्लोट जो इस्तेमाल किया था, हेलो स्टूडेंट एंड /TR और TU एग्जाम्पल 2 के तौर पर समझा दिया गया है। उसके बाद कुछ एक सीक्वेंसेस हैं, स्कैप सीक्वेंसेस जो कि फंक्शंस हैं, इनका आउटपुट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिखा है /A/B/N, इसका इस्तेमाल आप लोग क्यों कर रहे हो ये सब कुछ दे दिया गया है। सिंगल कोट के लिए आप लोगों ने कॉमा लगाया था, डबल कोट के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, वर्टिकल टैब के लिए वी लगाया था, क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया था, और कोड स्पेसिफाइड ऑक्टल के लिए आप लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल किया था। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपके सामने हैं। इस तरह के जो कंसोल होते हैं, गेट ch गेट कैरेक्टर्स के लिए, गेट्स के लिए, पुच के लिए और पुट कैरेक्टर के लिए। तो वहाँ पर PUTCH जो था वो पुट कैरेक्टर था यहाँ पर स्क्रीन में, और उसके बाद पुट कैरेक्टर, उसके बाद पुट स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सब कुछ आप लोग सीखते चलें, समझते चलें। कंट्रोल स्टेटमेंट किसी सी लैंग्वेज में कौन सी होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है किसी फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो कंडीशनल्स क्या होते हैं, दीज स्टेटमेंट एनेबल्स होते हैं किसी भी चेंज करने के लिए फ्लो द प्रोग्राम के फ्लो को। इन द अदर वर्ड दीज स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट किए जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिपेंड करते हैं ये कंडीशंस पे, किस तरह की कंडीशंस आप लोगों ने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में लगा रखी है। इन सी लैंग्वेज फॉलोइंग कंडीशंस स्टेटमेंट आर यूज, तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल करते हैं। दीज स्टेटमेंट या दिस स्टेटमेंट अलाउ करती है डिसीजंस को निर्णय लेने में टू मेड बाय द इवेलुएटिंग अ गिविंग कंडीशंस एज ट्रू है या फिर फॉल्स है। द की वर्ड इट टेल्स करती है, हमको बताती है कंपाइलर के बारे में, दैट इन द डिसीजन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन द कंडीशंस इफ ऑलवेज इनक्लोज की जाती है विद इन अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग। द रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ करता है, अनुमति देता है टू कंपेयर करने में किसी टू वैल्यूज को जो दिखाई जाती हैं, वेदर दे आर इक्वल हैं अथवा नहीं है, अदर है, ग्रेटर है, लेस देन है, कैसे हैं, ये सब कुछ हमको बताती है। द जनरल फॉर्म ऑफ स्टेट, जो जनरल फॉर्म होती है स्टेटमेंट की वो इसी तरह से लिखी जाती है। इफ
इफ कंडीशंस दे दी गई, स्टेटमेंट कंडीशंस दे दी गई है। ध्यान दीजिएगा जितने भी पैरेंथेसिस में लिखे हैं इसी तरह से पैरेंथेसिस लगा के ही आप लोगों को अपने स्टेटमेंट लिखने हैं। इन दिस स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड होगा, आगे बढ़ेगा, आउटपुट के तौर पर हमको दिखाएगा व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तब तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद कई तरह के स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। दिस कंट्रोल करता है स्टेटमेंट को, विच अलाउ करता है, अनुमति देता है अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस। कई तरह के नंबर का इस्तेमाल करने पर हमको चॉइस देने के लिए ये क्या करता है, अनुमति देता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्विच। तो विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड केस स्टेटमेंट वी मे चूज एनी नंबर ऑफ डिसीजंस और मोर करेक्टली अ स्विच केस डिफॉल्ट सिंस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कीज वर्ड गो टुगेदर टू मेक अप द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सिंटेक्स में बताया गया है। तो स्विच जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, केस 1 में स्टेटमेंट ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखे जाएंगे, केस 2 में स्टेटमेंट ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, केस 3 में ग्रुप 3 के अकॉर्डिंग और केस 4 में ग्रुप 4 के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। द स्विच स्टेटमेंट चेक्स करेगा, रिकॉर्ड करेगा वेदर द एक्सप्रेशंस मैच करता है विद द नंबर से, इंटीजर्स के या फिर उस कैरेक्टर कांस्टेंट के या फिर नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक दे दिया गया है, तो कैसे करना है ये एक प्रोग्राम बना के दे दिया गया है इफ एल्स अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर सिखाया गया है। ऐसे एग्जांपल को आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग अपने इस इनपुट फंक्शंस को अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रिंट कराओगे, ठीक है। बिल्कुल इसका आउटपुट आपको दिखाई दे तब आप लोग समझ पाओगे कि आपका इनपुट सही है कि नहीं सही है। तो इसी तरह से उसके बाद आप लोग कई तरह के लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ोगे। तो लूपिंग स्टेटमेंट होते क्या, इनको थोड़ा मैं बता देता हूँ। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये तो आपको ज्ञात है कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं विच इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड, सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नेसेसरी रिपीट करते हैं सर्टेन स्टेप टू मीट अ स्पेसिफिक कंडीशंस के तौर पर। दिस रिपीटेटिव ऑपरेशन इज who those लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आगे चलते हैं। अ लूप इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीक्वेंसेस स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू है या फिर फॉल्स है। किसी भी सी लैंग्वेज में फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट इज यूज। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट है, वाइल लूप स्टेटमेंट है। यहाँ पर द वाइल लूप रिपीट्स करता है अ स्टेटमेंट को, किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को, अंटिल अ करेक्टर कंडीशन इज ट्रू है कि नहीं है। तो सिंटेक्स के तौर पर यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया गया है, वाइल कंडीशंस के तौर पर स्टेटमेंट दे दी गई, पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखनी होती है, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। हियर द कंडीशंस मे बी एनी एक्सप्रेशंस हैविंग नॉन जीरो वैल्यू। द लूप कंटिन्यूज करता है अंटिल द कंडीशंस इज ट्रू। व्हेन द कंडीशंस फेल हो जाएगी द प्रोग्राम बॉडी अटैच विद द लूप के साथ स्टेटमेंट के तौर पर जुड़ी है विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, नहीं होगी अगर ये फॉल्स होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया गया टू प्रिंट फर्स्ट 20 नंबर्स, यहाँ पर आपको प्रिंट कराने हैं। एग्जाम्पल में क्या कराना है, टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको कैसे 20 नेचुरल नंबर को प्रिंट आपको कैसे कराना है, बिल्कुल इसी तरह से हैज इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, इसके बाद conio.h, void main के पास फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इंटीजर्स वैल्यू a इक्वल टू 1 ले लिया, वाइल a क्या होगा, लेस देन होगा 20 से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा समझना है, 20 बड़ा है। उसके बाद इज इक्वल प्रिंट एफ करा देना है, परसेंटेज d लगा के, कॉमा a की वैल्यू a प्लस प्लस, जो कि यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट है, तो गेट ch के बाद फंक्शन क्लोज कर देना है। उसके बाद डू वाइल स्टेटमेंट आप लोगों को यूज करनी है, वर्किंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो कि सिमिलर है ऑफ द वर्किंग ऑफ वाइल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट इन दिस, इसमें एटलीस्ट वन टाइम द अटैच लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड होती है। नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता वेदर द कंडीशन इज ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, जबकि वहां पर ऐसा नहीं था। तो सिंटेक्स में दे दिया गया है डू वाइल स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखा है, तो डू स्टेटमेंट दिखाई दे दी, वाइल स्टेटमेंट दिखाई दे दी गई, दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऑड नंबर का प्रिंट कराया गया है डू वाइल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर लूप स्टार्ट, यहाँ पर लूप स्टेटमेंट, द लूप स्टेटमेंट इज एन आइडियल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एक्सिक्यूटेड। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को इस्तेमाल करना है। सिंटेक्स आपके सामने है, इनिशियलाइजिंग तौर पर एग्जांपल आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपने स्कूल में जो लैब है उसमें कंप्यूटर्स आप लोगों को दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, उसमें आप लोगों को इसी तरह से प्रोग्राम तैयार करने हैं। जब आप लोग प्रोग्राम तैयार करोगे तो अपने आप ये सी लैंग्वेज आप लोगों को आने लगेगी, समझ आने लगेगी कहाँ पर कैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वैप टू इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट इज सम, तो आपको 10 नंबर को क्या कराना है, सम उसके
सम को ऐड कराना है और प्रिंट कराना है नंबर। तो बिल्कुल इसी तरह से फंक्शंस, इसी तरह से प्रोग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं। यही प्रोग्राम्स आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दे दी गई है, इसकी फॉलोइंग सीरीज को आप लोगों को प्रिंट कराना है, फंक्शंस आप लोगों को लिखना है, प्रोग्राम्स आप लोगों को बनानी है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, तो फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर दे दिया गया उसका फैक्टराइजेशन आप लोगों को निकाल के दिखाना है। उसके बाद जनरेट द फॉलोइंग सीरीज, इसी तरह की सीरीज आप लोगों को आउटपुट के तौर पर निकालनी है। कैसे प्रोग्राम्स आप लोगों को तैयार करने हैं आपकी बुक में दिया है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को समझना है। चेक वेदर द नंबर इज प्राइम है या नॉन प्राइम है, नहीं है, ये आपको ऐसे ही प्रोग्राम बनाने हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रोग्राम, अगर आपके घर पे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो इस तरह के प्रोग्राम आप लोग अपने किसी लैंग्वेज में जरूर बनाएं। उसके बाद चेक वॉवेल और कंसोनेंट, तो कंसोनेंट और वॉवेल के तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इसको थोड़ा सा आप लोगों को इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से समझना है, इसी तरह से प्रोग्राम बनाने हैं। उसके बाद तो चेक द वॉवेल एंड द कंसोनेंट, ये आप लोगों ने समझ ही लिया है। उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग द थ्री नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, ये आप लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा बताया गया है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के तौर पर लार्जेस्ट नंबर का इस्तेमाल करना है, आपको बताना है। ये प्रोग्राम भी यहाँ पर दे दी गई आपके इस HM पब्लिकेशन की बुक में। सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग द लूप के अकॉर्डिंग, सम ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों को लूप के अकॉर्डिंग निकाल देना है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जिनका इस्तेमाल आप लोगों ने आज के इस चैप्टर में पढ़ा, कैसे तैयार करना है, इनको और भी डीप आप लोगों को बताया जाएगा। जल्द ही और भी वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगी, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कई वीडियोस बनाई जाएंगी जो HM पब्लिकेशन से रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन अदर जो हिस्ट्री है आप लोगों को जो बेसिक्स पढ़नी है, जो सी लैंग्वेज की बेसिक्स है, उसकी वीडियो भी आप लोगों को बताई जाएगी। जल्दी वीडियो अपलोड होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई जरूर होगी। स्टेटमेंट इसलिए पहला है, प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टार्टिंग लैंग्वेज है, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन उम्मीद है काफ़ी तौर पर आप लोगों को कई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट अस रिवाइज, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वॉज डेवलप्ड की गई थी डेनिस रिची के द्वारा एंड द केन थॉमसन इन अर्ली 1970 सेंचुरीज में। देयर आर 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं सी लैंग्वेज में, अल्फाबेट, डिजिट एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स, आप लोगों को बताया जा चुका था। वेरिएबल्स इन द मेमोरी लोकेशन सी लैंग्वेज में यूज की जाती है टू स्टोर, किसी भी स्टोर वैल्यू को करने के लिए। बेसिक डेटा टाइप्स यूज की जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो कौन कौन से होते हैं, ABCD सारे आप लोगों ने पढ़े थे। CHAR कैरेक्टर, इंटीजर्स, फ्लोट एंड द डबल, ये आप लोग तब लगाते हैं जब डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट एक्ट अपॉन डेटा, दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो आप लोगों ने आज पढ़े, तो कौन कौन से थे, अरिथमेटिकल थे, रिलेशनल थे, लॉजिकल ऑपरेशंस थे, असाइनिंग ऑपरेशंस थे, टर्नरी ऑपरेशंस यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद मेन इनपुट आउटपुट फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े थे सी लैंग्वेज में, जिसमें आप लोगों ने इस्तेमाल किया था प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट CH, पुट CH, गेट्स और पुट्स, दीज आर द कॉमन। इनके फंक्शंस आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं। प्रिंट एफ के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, स्कैन एफ के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होता है, गेट CH रीड कैरेक्टर करने के लिए होता है, और पुट CH किसी भी कैरेक्टर को राइट करने के लिए होता है। गेट का इस्तेमाल रीड स्ट्रिंग लाइन को इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है, और पुट्स का इस्तेमाल हम लोग किसी भी लाइन को लिखने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस सी लैंग्वेज के अंतर्गत, इसी सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कई तरह की प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। हाँ, बस आपको ध्यान ये देना है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को अपने कंप्यूटर में बना के रखना है, समझ के रहना है, हर एक चीज़ का जहाँ पर इस्तेमाल आप लोगों ने किया है उसको समझ के चलना है, तभी सी लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो परेशान होने की आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है। 10th क्लास है, 10th क्लास बोर्ड का है, आप लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर जो प्रोग्राम्स दिए हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग समझ लें, उनको थोड़ा अपने स्कूल में प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग समझ लें, क्योंकि प्रोग्राम्स तो आने ही हैं, बोर्ड में पूछे ही जाने हैं, उसको तो आपको लिखना ही रहेगा। इसलिए थोड़ा समझ लें, जहाँ पर भी कहीं कमी हो, जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल कोर्स ख़त्म करते चलें, कंप्लीट करते चलें। दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर कंप्लीट होने वाला है, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम बचा है। मैं कोशिश करूँगा दिसंबर एंड तक आप लोगों का पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्यूटर का मैं ख़त्म करा दूँ। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप लोग अगली वीडियो में भी इंटरेस्ट जरूर लोगे। धन्यवाद।